सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दिव्य सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। दोस्तों, बात करते हैं आज फिर से एक और नई वीडियो की। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये मेरी अगली वीडियो है। इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अब बिजी में आगे और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को प्रोसेस समझाऊंगा वो बहुत ही ज़रूरी है और आप लोगों को बिजी में इसे कैसे करना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें लिखा है कि परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम आरके इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको उसका जीएसटी नंबर भी यहाँ पर गिवन है और जीएसटी रेट भी आपको बता रखा है कि 18% का जीएसटी है एज ऑन 1 जुलाई 2021। और स्टोर भी बताया है कि गोडाउन जो आपको रखना है वो आपको नोएडा रखना है। साथ में आपको ये भी बताया है कि बिल नंबर ये है। ऑर्डर अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑर्डर नंबर आप लोगों को ये दिया हुआ है। और चालान, यानी कि अगर आप किसी भी पार्टी से ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको चालान नंबर ये रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां आना होगा बिजी सॉफ्टवेयर में। वो कंपनी हम लोग ओपन कर लेते हैं जो लास्ट हम बना चुके हैं। उसके बाद हम लोग को यहां पर कंट्रोल F प्रेस करना है और फीचर इन ऑप्शन पर जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको यहां पर सबसे पहला फीचर दिखेगा दैट्स कॉल्ड इन्वेंट्री। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही आएंगे आपको यहां पर ऑप्शन दिखेगा अनेबल परचेज कोटेशन, अनेबल सेल्स कोटेशन, ये भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज कोटेशन तो हमने कोई बनाई नहीं है, यहां पर कोई कोटेशन की बात नहीं की है, तो हम लोग यहां पर लेंगे अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग और ओके प्रेस कर देंगे। और दूसरा अनेबल सेल्स परचेज चालान, इसे लेने के बाद भी ओके प्रेस कर देंगे। तो हमें अभी यहां पर 2 पॉइंट पिकअप करने हैं जो कि है अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग और अनेबल सेल परचेज चालान। इसको पिकअप करने के बाद आपको करना है F2 से सेव और सेव करते ही आपको आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और क्या करना है। उसके बाद आपको कंट्रोल F करते हुए एक और काम करना होगा जो कि है यहां पर वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। अब ये दोस्तों आपको क्यों करना है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो वाउचर की नंबरिंग है वो अभी क्या होगा, ऑटोमेटिक आएगी। और ये आप जानते ही हैं कि अगर आपको वाउचर की नंबरिंग ऑटोमेटिक मिलेगी तो आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहां पर उसे मैनुअल करना है। तो हम लोग वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे क्योंकि हमें हर पॉइंट के लिए अलग अलग नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स ऑर्डर पर जाते हैं क्योंकि हमें सेल्स ऑर्डर भी बनाना है इसी क्वेश्चन में। और मेन लेने के बाद आपको यहां पर वाउचर नंबरिंग मिलेगा और इसे मैनुअल करना है। इसी तरह से वार्निंग ओनली और ओके प्रेस करना है। सेम इसी तरीके से आप परचेज ऑर्डर में भी करेंगे, मेन लेंगे, वाउचर नंबरिंग, मैनुअल कर देंगे ऑटोमेटिक को हटाकर। सेम ये करने के बाद आपको सेल परचेज में भी ऐसे ही करना है। सेल में आइए, मेन लीजिए, वाउचर नंबरिंग पर आइए और सेम मैनुअल कर दीजिए। तो दोस्तों ये प्रोसेस आपको सभी उन चीजों के साथ करना है जिनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आप अभी करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस सेल परचेज प्रोसेस है। तो आइए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या यस करना पड़ेगा और कहां कहां यस करना पड़ेगा। तो यहां पर मटेरियल इश्यूड टू पार्टी के अंदर भी आपको यहां पर दिया गया है, तो इसको भी आपको करना पड़ेगा मैनुअली। वार्निंग ओनली ओके। और इसके अलावा मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी में भी मेन लेकर आपको वाउचर नंबरिंग को मैनुअल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये करने के बाद अब आ जाइए आप एस्केप करते हुए बाहर। और यहां पर अब जब ट्रांजैक्शंस पर जाएंगे तो आप लोग देखेंगे यहां पर आप लोगों को सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर नाम का ट्रांजैक्शन दिखेगा। उससे पहले आपको नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी यहां पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो यहां पर परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो सबसे पहले हमें ऑर्डर देना पड़ेगा क्योंकि बिना ऑर्डर के आप लोग रिसीव नहीं कर सकते मटीरियल। फिर रिसीव करेंगे एंड देन उसके बाद बिल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले परचेज ऑर्डर करेंगे, ऐड करते हैं। परचेज ऑर्डर ऐड करने के बाद आप करिए मेन लेने के बाद आपको बताना होगा कि किस तारीख को आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो यहां पर 1/7 को आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। वाउचर की नंबरिंग देखिए अभी यहां पर मैनुअली आ चुकी है। पहले क्या था, अगर आपने ऑटोमेटिक कर रखा होता तो यहां पर आपको वाउचर नंबरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहां पर आपको वाउचर नंबरिंग क्या करनी है, मैनुअल करनी है। तो यहां पर आपको ऑर्डर नंबर जो भी दिया हुआ है इसका वो आप यहां से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद इसे यहां पेस्ट कर दीजिए। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहां पर लोकल जीएसटी लेना है 18%, क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो
दिल्ली की है, और जो पार्टी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं आरके स्टोर, वो भी दिल्ली की है। तो हम लोग इसे लोकल पार्टी ट्रीट करेंगे और यहाँ पर हम लोग F3 से एक पार्टी क्रिएट करेंगे, दैट्स नेम कॉल BK आरके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आरके इलेक्ट्रॉनिक्स हमने ले लिया है, जिसे अंडर रखेंगे क्रेडिटर्स के अंदर, और यहाँ पर क्रेडिट लिमिट नहीं है, और एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर इनका GST नंबर जो भी हमें दिया होगा वो हम यहाँ पर जो है कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये करने के बाद आप इसे यस करें, यस करने के बाद F2 से इसे सेव कर दें। तो ये आपका प्रोसेस हो चुका है। एंटर करें, यस करें और मेन सेंटर, यहाँ देखिए दोस्तों आपको मेन सेंटर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको करना एक काम है कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये नोएडा गोडाउन में जा रहा, जो सामान है वो जा रहा है। तो आपको एक काम करना है कि यहाँ पर गोडाउन जो है आपको नोएडा ले लेना है। तो मेन स्टोर में आपको सामान नहीं रखना है, आपको नोएडा गोडाउन बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, F3 से प्रेस करेंगे और यहाँ पर नोएडा गोडाउन आप क्रिएट कर देंगे। नोएडा गोडाउन क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे गोडाउन लीजिए, एंटर कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक, यस कीजिए और सेव कर दीजिए। दोस्तों ये सेव करने के बाद आपका मटेरियल सेंटर नोएडा आ चुका है, और अब आपको यहाँ पर नरेशन डाल देनी चाहिए, बीइंग परचेज ऑर्डर। सो यहाँ पर हमने लिख दिया कि परचेज ऑर्डर हम लोग प्लेस कर रहे हैं। नाउ फाइनली हम लोग आइटम क्रिएट करेंगे जो हमारे पास है यहाँ पर CD ड्राइव। देखते हैं हमारे पास CD ड्राइव नाम का कोई आइटम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं CD ड्राइव को क्रिएट। तो F3 के साथ हम लोग यहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आइटम का नाम CD ड्राइव लेंगे। उसके बाद इसे जनरल रखते हैं, इसको पीसेस में रखते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है जो भी आपका आइटम है उसको हम लोग को बताएंगे। कोई पीसेस, कोई क्वांटिटी कुछ भी दिया हुआ है आप लोगों को, नहीं दिया है इस केस में। तो GST 18% है, लेकिन आप लोग को इस केस में आपको कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं अवेलेबल है। लेकिन इस पे GST का जो रेट है हम लोग अभी सेट नहीं करेंगे, बाद में हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसे F2 से सेव कर देते हैं। यस करने के बाद सेव करते हैं मास्टर्स को, और क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्वांटिटी पूछता है तो यहाँ पर आपको डालना है 50 पीसेस, और 50 पीसेस डालने के बाद उसका रेट जो है आप बता दीजिए 2000 रुपये। तो 2000 रुपये आपने बता दिया, एंटर किया। नेक्स्ट लाइन में आप आएंगे और नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है आपका F3 से आप क्रिएट करेंगे। सो F3 के साथ नया प्रोडक्ट हमारा क्रिएट होगा जो कि है मॉनिटर। तो हम लोग मॉनिटर को यहाँ पे कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको भी पेस्ट करके हम लोग यहाँ पे जनरल लेते हुए पीसेस में इसे भी क्रिएट कर देंगे। F2 से सेव करते हैं और यस करते हैं। यस करने के बाद आप इसकी भी क्वांटिटी आप बताएंगे, 90 पीसेस है और 4000 के रेट से इसका काम आपको करना है। इसके अलावा अगला प्रोडक्ट है आपके पास पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव आप यहाँ पे क्रिएट करिए और कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे F3 करके पेन ड्राइव क्रिएट कीजिए। पेन ड्राइव में आप यहाँ पर बना देंगे, और जो है आपको यहाँ पर जनरल रखना है पीसेस के अंदर, और F2 से दैट सेव। मास्टर सेव हुआ। मास्टर सेव होने के बाद आपको यहाँ पे लेना है 200 पीसेस। 200 पीसेस लेने के बाद आप बताएंगे 500 रुपए के रेट से ये। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप नेक्स्ट लाइन में गलती से एक एंटर प्रेस कर देते हैं और आपके पास एक नया लाइन वापस आ जाता है, और आपको इस लाइन को डिलीट करना है। यानी अभी CD ड्राइव आप ऊपर ले चुके हैं और दोबारा से CD ड्राइव आपको नहीं लेना है, तो आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट प्रेस करनी पड़ेगी F9। F9 क्या होता है दोस्तों, F9 से वो जो लाइन है वो रिमूव हो जाती है, और अब आपको F2 प्रेस करना है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑर्डर दे रहे हो तो आप GST नहीं चार्ज करेंगे। ऑर्डर देते समय कोई भी GST चार्ज नहीं होता है। आपको GST जब चार्ज करना है वो है आप लोगों का टाइम ऑफ परचेज। अब ऐसा इसलिए करना है क्योंकि दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑर्डर में कई बार चेंजेस हो जाते हैं। अभी तो ऑर्डर दिया है तो हो सकता है रिसीव करते समय हम लोग क्वांटिटी में बदलाव करते हैं, हो सकता है हम लोग वैल्यूज में बदलाव करें, क्योंकि जब तक बिल नहीं बन जाता तो श्योरिटी नहीं होती है। इसलिए हम लोग कभी भी बिल बनने से पहले, यानी कि हम लोग परचेज के टाइम पर ही ऑर्डर पर परचेज के टाइम पर ही हम लोग GST चार्ज करेंगे, क्योंकि उससे पहले क्या होगा कि GST में बदलाव हो जाएगा अगर आपकी क्वांटिटी और रेट फ्लक्चुएट हुआ तो दोस्तों क्वांटिटी रेट फ्लक्चुएट हो सकता है ऑर्डर से पहले, क्योंकि अभी चालान बाकी है। तो चालान करने के बाद ही, यानी कि परचेज इनवॉइस पर ही आप लोग GST चार्ज करें। तो यहां पर आपको चार्ज नहीं करना है, F2 प्रेस करें और इसे सेव कर दें। तो दोस्तों ये मास्टर हो चुका है सेव। अब आपको करना है अगला काम, इसी के एंट्री के अंदर आपको एक और प्रोसेस करना है, दैट्स कॉल्ड मटेरियल रिसीव। तो दोस्तों पहला काम क्या हुआ कि आपने मटेरियल का ऑर्डर दिया, उसके बाद आपको मटेरियल को रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए आपको प्रेस करना होगा इसी स्क्रीन पर F6 प्रेस करते ही आपको यहां पे मिलेगा मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। आप एंटर कीजिए और यहां पर आप लोग डेट बताइए, डेट आपकी क्या है। तो यहां पर आपको डेट सेम डालनी है, 1 जुलाई। उसके बाद वाउचर की जो नंबरिंग है वो आप लोग को यहां पे दी है, जो कि चालान नंबर है। इस बार आपको दिया है CHL 120, यहां पे डाल दीजिए। और परचेज चालान है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर चालान ले लेंगे, परचेज चालान, लोकल GST 18%
और BK आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। RK इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर करेंगे, नोएडा मेन स्टोर है और यहाँ पे नरेशन अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और अब आपको प्रोडक्ट पूरे के पूरे लेने पड़ेंगे। CD ड्राइव आपका कितना है यहाँ पे बताइए, 50 पीसेज है 2000 रुपए के रेट से। दैट्स इट। एंटर करते हुए नेक्स्ट प्रोडक्ट लेंगे मॉनिटर, तो मॉनिटर आपका है कितने पीसेस, 90 पीसेस। किस रेट से आप देखिए यहाँ पर है 4000 रुपए के रेट से। एंटर करते हुए नेक्स्ट लाइन में पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव आप लेंगे और वो है 200 पीसेस आपका नेक्स्ट 500 रुपीज के रेट से। तो यहाँ पर आपने तीनों प्रोडक्ट्स ले लिए हैं और आप यहाँ पे भी GST चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपने मटेरियल रिसीव किया है। बिल बनने से पहले आप लोग कभी भी चार्ज नहीं करेंगे GST। तो यहाँ पर आपको फिर से F2 प्रेस करना है और F2 प्रेस करने के बाद F2 एंड देन सेव करना है। सीधी सी बात है, आप लोग इसे सेव करिए। सेव करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें आपको ऑर्डर को ट्रैक करने को बोलेगा। तो आप देखिए आपका ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली CD ड्राइव का ट्रैक होगा। इसी तरीके से आप एंटर करें, दोबारा से स्क्रीन अपीयर होगी, इसमें आपको मॉनिटर का ट्रैक करेगा। तो हर बार आपको चेक करके देखेगा कि भाई जो भी आपने ऑर्डर दिया था क्या ये ऑर्डर इस तारीख को दे चुके हो आप। जी हाँ, हम लोग इसी तारीख को ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। तो F2 करिए और सेव कर दीजिए। मास्टर्स को सेव हो गया। अब उसके बाद दोस्तों अब इसी पार्टी के साथ आपको करना है एक इनवॉइस जनरेट, और वो इनवॉइस जनरेट कब होगा, इसी तारीख को, क्योंकि सेम तारीख को हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो परचेज की एंट्री हमें करनी है, इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पे गिवन है। तो दोस्तों चलिए इनवॉइस नंबर गिवन है तो हम लोग परचेज करने के लिए F6 प्रेस करते हैं और यहाँ पर परचेज का ऑप्शन आपको गिवन है। परचेज के ऑप्शन पे आ जाइए और डेट यहाँ पर डाल दीजिए 1 जुलाई। वाउचर नंबरिंग आपको दी हुई है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है अगेंस्ट चालान। दोस्तों डायरेक्ट अभी नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर चालान के अगेंस्ट में ही आप लोग ये ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं और इस ऑर्डर के अगेंस्ट में बिल बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लोकल लेना है GST 18% और यहाँ पर आपको RK इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेना है। यस करने के बाद आप लोग यहाँ पर एंटर करें, इनपुट गुड्स एंड सर्विस लें और उसके बाद यहाँ पर आप बताएं कि जो आपका प्रोडक्ट था वो था CD ड्राइव। CD ड्राइव आपका 50 पीसेस 2000 के रेट से। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट बताना है जो कि मॉनिटर है 90 पीसेस आपका 4000 रुपए के रेट से। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट जो है आपका पेन ड्राइव जो है आपको लेना है वो है 200 पीसेस 500 रुपए के रेट से। तो दोस्तों ये आपका प्रोडक्ट हो चुका है। अब करना है आपको F2 और यहाँ पर आपको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए F4 प्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने F4 प्रेस कर दिया, आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया। दोस्तों उसके बाद F2 प्रेस करिए और F2 प्रेस करके इसे सेव करिए। बिल नंबर अपने आप ले लेगा और उसके बाद दोबारा से F2 प्रेस करिए। रेफरेंस नंबर वो ट्रैक करेगा चालान को। तो देखिए अब चालान को ट्रैक कर रहा है तो CHL आप देखें हर एक बार आपको चालान को ट्रैक करके बताएगा कि आपका चालान यही था। तो सभी केसेस में आपको ट्रैक किया। उसके बाद आपको न्यू रेफरेंस बिल बना देना है और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी परचेज की एंट्री हो चुकी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री है एक परचेज की। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर परचेजेस तो है लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्डर प्रोसेस नहीं है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको परचेज की एक एंट्री पास करनी है जिसे हम डायरेक्ट परचेज बोलेंगे। तो अभी मैं परचेज पर ही हूं और यहाँ पर 1 जुलाई को ये एंट्री मैं करने जा रहा हूं। वाउचर नंबरिंग मेरा ये है और मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन इस बार अगेन चालान नहीं है, डायरेक्ट परचेज है और लोकल GST 18% ही है क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी है वो आउटसाइड नहीं है और ये भी लोकल ही पार्टी है। तो यहाँ पर आपको BK सॉफ्टवेयर लिमिटेड पार्टी क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर आप F3 से नई पार्टी क्रिएट करेंगे जिसका नाम है BK सॉफ्टवेयर लिमिटेड। तो यहाँ पर ये पार्टी जो है आपकी क्रेडिटर रहेगी। क्रेडिटर रखने के बाद इसको एंटर करते हुए आप इसका GST नंबर जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। रजिस्टर्ड लेने के साथ साथ इसका GST नंबर आप पेस्ट करिए, कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद आप इसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसे यस कीजिए। F2 से सेव करेंगे। एंटर करने के बाद आप इसे यस करते हुए आगे बढ़ेंगे। नोएडा गोडाउन है, इस बार चेक कर लीजिए गोडाउन आपका राजौरी है, नोएडा नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, F3 से गोडाउन क्रिएट करना है, दैट्स कॉल्ड राजौरी गोडाउन। तो राजौरी गोडाउन आपने बना दिया है तो आपको यहाँ पे राजौरी गोडाउन रखना है और उसके बाद एंटर करते हुए आप लोगों को यहाँ पे गोडाउन लेना है और क्लोजिंग स्टॉक एंटर करते हुए सेव कर दीजिए। गोडाउन आपका राजौरी आ चुका है। इनपुट गुड्स एंड सर्विस आप यहाँ पे डाल सकते हैं नरेशन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बीजी नाम से सॉफ्टवेयर देखना होगा। बीजी आपका सॉफ्टवेयर है, नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वैसे आप लोग को मैं बता दूं कि बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमने पहले बना रखा था तो आपको पहले से मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है तो आपको बीजी नाम का प्रोडक्ट पहले से मिल जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड था। तो यहाँ पर जनरल लेते हुए आप इसे पीसेज लेंगे और पीसेज लेने के बाद आप इसे F2 से सेव कर देंगे। तो यस करते हैं और मास्टर्स को सेव करते हैं।
दोस्तों आप यहाँ पे क्वांटिटी बताएंगे, क्वांटिटी कितनी है आपकी 10 पीसेस है, 10 पीसेस और 6000 रुपए के रेट से, दैट्स इट। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में आने के बाद आपको F2 प्रेस करना है और F4 से GST चार्ज कर देना है। F2 प्रेस करिए और सेव करिए। सेव करने के बाद एंटर करते हुए, सेव करते हुए आप यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे और ये जो है बिल आपका बन गया है। तो दोस्तों ये थी एक डायरेक्ट परचेज और आपको मैंने डायरेक्ट परचेज के साथ साथ ऑर्डर प्रोसेस भी बता दी है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे पास सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर प्रोसेस भी आप लिख लें, फटाफट से हम लोग चेक कर देते हैं। सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स ऑर्डर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको F6 प्रेस करना होगा, सेल्स ऑर्डर दीजिए। सेल्स ऑर्डर देने के बाद आप यहाँ पे बताइए डेट। तो डेट आपकी यहाँ पर है 2 जुलाई, तो आप 2 जुलाई डेट डाल दीजिए। 2 जुलाई डेट डालने के बाद आपको सेल्स ऑर्डर के लिए सेल्स ऑर्डर नंबर डालना पड़ेगा। तो सेल्स ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पे गिवन है, आप इसे कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद पेस्ट कीजिए। ये भी लोकल GST है 18% और पार्टी का नाम यहाँ पर है दास एंड सन। तो दास एंड सन्स पार्टी हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, बस आपको एंटर करके उसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर गोडाउन बताएंगे कि गोडाउन कौन सा है। तो यहाँ पर आपको गोडाउन मिलेगा नोएडा, तो नोएडा गोडाउन ले लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आइटम बताइए, CD ड्राइव आपका वो आइटम है और आप देखें CD ड्राइव का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दिखाई दे रहा है कि आपके पास 50 पीसेस का CD ड्राइव अवेलेबल है, क्योंकि आपने अभी भी परचेज किया था। तो 50 पीसेज आप लीजिए और यहाँ पर आप 50 के 50 पीसेज जो है 4000 रुपए के रेट से बेच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट है मॉनिटर, और मॉनिटर के 90 पीसेज आप देखिए आपके पास करंट स्टॉक अवेलेबल है। 90 पीसेज पूरे के पूरे आप बेच रहे हैं और किस रेट से आप बेच रहे हैं, 7000 रुपए के रेट से आप बेच रहे हैं। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव का भी आपके पास टोटल प्रोडक्ट 200 है, लेकिन आप 150 ही बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 150 लेना होगा। तो 150 ही बिक रहा है, 200 नहीं बिक रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा किस रेट से आप बेच रहे हैं, 800 रुपए के रेट से बेच रहे हैं। उसके बाद F2 करिए और F2 करके F4 से GST नहीं लगाना है, गलती मत करिएगा। यहाँ पर F2 करिए, सेव करिए, वाउचर सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों को इसी के अंदर मटेरियल इश्यू करना है पार्टी को। तो मटेरियल इश्यू करने के लिए F6 प्रेस करिए। मटेरियल इश्यू टू पार्टी का ऑप्शन है, आप लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डेट डालनी है 2 जुलाई। सेम वाउचर नंबरिंग आपको दी है, दैट्स कॉल्ड चालान नंबर। तो चालान नंबर आपको यहाँ से कॉपी करना है। सेम प्रोसेस है बिल्कुल। सेल चालान लीजिए, इस बार लोकल लीजिए और पार्टी आपकी रहेगी BK नहीं, दास एंड सन्स। तो दास एंड सन्स पार्टी ले लीजिए। उसके बाद आपको गोडाउन नोएडा ही रखना है। सेम प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट आपका CD ड्राइव है। CD ड्राइव के 50 क्वांटिटीज है, किस रेट से आप लोग बताएंगे, 4000 रुपए के रेट से। एंटर करते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका मॉनिटर, मैं जल्दी ले लेता हूं और फिर आपको बताता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी इस प्रोडक्ट को ले लिया है, उसके बाद मैं इसे भी एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर ट्रैक करेगा वो ऑटोमेटिकली अगेंस्ट द ऑर्डर ट्रैक करने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैकिंग हो रही है अपने आप ही, और ये बस आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है। F2 करिए और सेव कर दीजिए। उसके बाद लास्ट है, अब आपको सेल्स बिल बनाना है। तो सेल्स बिल यहाँ पर आप बनाएंगे और सेल्स बिल बनाने के लिए आपको करना होगा F6 अगेन, और यहाँ पर सेल्स पर जाएं और यहाँ पर डेट डाल दें 2 जुलाई। 2 जुलाई को आपको सेल्स करना है। वाउचर नंबरिंग आपको यहाँ पे गिवन है, तो वाउचर नंबरिंग आपको देखिए, सेल्स का इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे गिवन है, आप इसे कॉपी करके पेस्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर अगेन चालान आपको लेना है, लोकल ले लीजिए। पार्टी का नाम है दास एंड सन्स, तो दास एंड सन्स पार्टी लीजिए। नोएडा गोडाउन आपको लेना है। उसके बाद प्रोडक्ट सेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने। तो जल्दी से प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग, मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आप F2 करिए और यहाँ पर F4 से आप GST चार्ज कर दीजिए और आप F2 से यहाँ पे सेव करिए। सेव करने के बाद एंटर करेंगे तो चालान यहाँ पर ट्रैक करेगा। तो चालान को आप ट्रैक करते जाइए और एंटर करते हुए आप इसे स्क्रीन को सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों ये एक्सेप्ट करने के बाद आपको न्यू रेफरेंस लेना है। न्यू रेफरेंस लेने के बाद एंटर करिए और येस करिए और यहाँ पर आपको सेव करना है। सेव करने के बाद इसको प्रिंट लेने को बोलेगा। अगर आप प्रिंट भी देखना चाहते हैं तो येस करिए। प्रिंट करते ही आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देगी, स्क्रीन अपीयर होगी। यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू पे आ जाइए और यहाँ पर आप लोग प्रिंट चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं F2 करता हूँ, सेव करता हूँ और सेव करने के बाद आपको एक प्रिंट दिखा देता हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही एक अच्छा लुक होता है प्रिंट का। यहाँ पर
तो ये आपको जीएसटी का प्रिंट दिखाई दे रहा है, जीएसटी वाला बिल आपको दिखाई दे रहा है ये बीजी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली पॉइंट की, और अगले पॉइंट में है रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना है रिटर्न, और ये है आपकी रिटर्न पहली पार्टी की, यानी कि आरके स्टोर जो कि आपकी परचेज की पार्टी थी उससे आपको रिटर्न करना है। तो चलिए यहाँ पर रिटर्न की एंट्री के लिए आपको F6 अगेन प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ परचेज रिटर्न करनी है क्योंकि आपको परचेज रिटर्न से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। परचेज रिटर्न जो आप कर रहे हैं वो 2 जुलाई को कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 जुलाई डेट डाल दीजिए, और आपको यहाँ पर अगेंस्ट नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट लेना है लोकल जीएसटी लीजिए। पार्टी का नाम आपको यहाँ पे रखना है आरके स्टोर, आरके इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर बिल्कुल सेम आपको पेस्ट करना होगा जो आपको यहाँ पर आपने इनवॉइस बनाया था। तो दोस्तों ये वापसी इनवॉइस के अगेंस्ट में है, तो इनवॉइस आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर डालना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर सही से ट्रैक करें, और ट्रैक करने के बाद आप यहाँ पे लीजिए प्रोडक्ट जो वापस कर रहे हैं आप, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो वापस हो रहा है वो पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव लेने के बाद आप यहाँ पे बताइए कि 50 पीसेस आप रिटर्न कर रहे हैं, किस रेट से आप रिटर्न कर रहे हैं वो रेट आपको वहां पर पता चलेगा। पेन ड्राइव का रेट आपको पता है 2000 रुपए का रेट, पेन ड्राइव का रेट 500 रुपए था, तो वो आपका रिटर्न हो जाएगा। एंटर करते हुए F2 प्रेस करें, और यहाँ पर F4 से आप जीएसटी लगा दें। तो यहाँ पर आपका जीएसटी भी लग चुका है। F2 से इसे सेव करें, यस करें, और यहाँ पर एंटर करते हुए आप इसे अगेंस्ट रेफरेंस यानी एडजस्टमेंट अगेंस्ट द बिल, बिल के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं, यानी कि बिल को कम कर रहे हैं, तीसरी बात है। आप इसे एक सेव कर दें, तो ये आपका परचेज रिटर्न हो चुका है। चलिए दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक सेल्स रिटर्न भी करना है, तो सेल्स रिटर्न भी कर लेते हैं इसी तरीके से। तो चलिए कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। F6 प्रेस कर दें, और यहाँ पर सेल्स रिटर्न के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे आएँ, और यहाँ पर सेल्स रिटर्न किस तारीख को करना है ये बता देते हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स रिटर्न है वो 2 जुलाई को ही करना है। यहाँ पर डायरेक्ट आएगा सेम प्रोसीजर जो आप लोगों ने उसमें लिया था। लोकल जीएसटी लीजिए, और यहाँ पर दास एंड सन्स लीजिए। दास एंड सन्स आपको लेना है क्योंकि दास एंड सन्स ही पार्टी है जिसके साथ आप सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको इसका इनवॉइस नंबर चाहिए होगा उस बिल का जो कि आपका रिटर्न के टाइम पे आपको जरूरी है। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिया, और पूरा का पूरा इनवॉइस देखने के बाद उसने ट्रैक कर लिया पूरा का पूरा बिल, और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या रिटर्न कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पेन ड्राइव आप 10 पीसेस का रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों 10 पीसेस का पेन ड्राइव आप रिजेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर पेन ड्राइव 10 पीसेस का रिजेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि भाई जो रेट है वो किस रेट से, 800 के रेट से। तो यहाँ पर F2 से आप F4 से जीएसटी चार्ज कर दें, और यहाँ पर F2 से सेव करें। अगेंस्ट रेफरेंस आपको लेना है, तो यहाँ पर आपको अगेंस्ट रेफरेंस में 3 बिल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको अभी याद होगा ये जो बिल बना है वो इसके अगेंस्ट में वापसी है। ये पुराने बिल्स हैं जो अभी तक दास एंड सन के पे नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर रिसीव नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इस पार्टी का ये वाला जो पॉइंट है आपको पिकअप करना है, तो इसको ले लीजिए, और एंटर करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। तो दोस्तों ये मास्टर्स हो गए सेव, और ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों एक डायरेक्ट सेल की एंट्री भी यहाँ पर है, जैसे डायरेक्ट परचेज की एंट्री की थी वैसे डायरेक्ट सेल की भी एंट्री आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सेल्स पर जाइए, सेल्स करने के बाद आप यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट क्या है आपकी, वो है आपको 2 जुलाई दे रखी है। 2 जुलाई देने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे डायरेक्ट सेल्स की एंट्री के लिए इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर आप यहाँ से कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद आप पेस्ट करिए, और इस बार अगेंस्ट चालान नहीं डायरेक्ट करेंगे, लोकल जीएसटी है। पार्टी का नाम क्या है, यहाँ पर आपको पार्टी दी नहीं है, तो यहाँ पर आपको कैश लेनी होगी पार्टी, क्योंकि पार्टी गिवन नहीं है। और यहाँ पर मॉनिटर आपको सेल करना है, तो मॉनिटर आप सेल करिए 10 पीसेस के साथ। एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बताना है प्राइस, तो प्राइस है 7000 रुपीज़। एंटर करेंगे, और F2 से F4 से यहाँ पर जीएसटी लगा दीजिए। उसके बाद F2 से इसे सेव करिए, सेव करने के बाद येस करिए। प्रिंट लेना चाहते हैं तो लीजिए, अदरवाइज नो कर सकते हैं। और ये जो है आपका काम यहाँ तक हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप सारी एंट्रीज चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे अकाउंट बुक पे आइए, डे बुक पे आइए, एंटर कीजिए, और यहाँ पर F2 से सेव करते हुए आगे बढ़ें। F2 अगर आप करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी एंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं 1 जुलाई से रिलेटेड, मतलब जुलाई के महीने में जितनी भी एंट्रीज आपने की हैं रिलेटेड टू द परचेज, रिलेटेड टू द सेल्स, वो सारी की सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट है और तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।